बहुत पुराने समय की बात है। राजपूताना की एक शहर में एक राजा रहता था जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज में लोग बहुत खुश थे। शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे। हर तरफ शांति थी। राजा का एक ही बेटा था जिसका नाम राजकुमार था। वह बहुत समझदार, नेक और हर काम में माहिर था, पर बहुत ज्यादा लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज को पाने की ठान लेता उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार शिकार से लौट रहा था। सैनिक और दूसरे शिकारी पीछे रह गए थे। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने चारों तरफ देखा तो पता चला कि यह धोबियों का मोहल्ला था। हर जगह कपड़े धोने और सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नजर एक घर पर पड़ी छत पर एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसे देखा ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले लंबे बालों के बीच चांद जैसा चेहरा चमक रहा हो। लड़की की नजर भी राजकुमार पर पड़ी और वह तुरंत दुपट्टे से खुद को ढककर नीचे उतर गई। राजकुमार जैसे होश में आया, इतने में उसके साथ ही और नौकर भी वहां आ गए और राजकुमार को मजबूरन महल वापस आना पड़ा। उसकी आंखों से वह सुंदर सूरत हट नहीं रही थी। उसने अपने खास नौकरों को भेजकर पता करवाया तो मालूम हुआ कि वह एक धोबी का घर था और वह धोबी की लड़की थी। राजकुमार जिद और गुस्से से बिस्तर पर पड़ गया कि वह इस लड़की से शादी करेगा वरना अपनी जान देगा। 3 हफ्ते बीत गए। राजा को यह बात पता चली तो वह सोच में पड़ गया। वह राजकुमार की जिद से वाकिफ था। उसने गांव के मुखिया को बुलाकर सलाह ली। मुखिया बहुत अक्लमंद, वफादार और अनुभवी आदमी था। उसने सलाह दी, इस समय उसे रोकना ठीक नहीं। आप राजकुमार को मनमानी करने दीजिए। जवानी की जिद है। 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर आप शौक से किसी राजकुमारी से शादी करवाएगा। वैसे भी राजाओं की तो कई रानियां होती है, यह भी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और इच्छा को देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं। तुम उसे लड़की से शादी कर सकते हो। राजा ने धोबी और उसकी पत्नी को बुलवाया। वे डरते कांपते आए, सोच रहे थे कि ना जाने क्या गलती हो गई है जो राजकुमार ने उन्हें बुलाया है। राजकुमार ने उनसे कहा, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तुरंत तैयारी करो। राजकुमार ने सोचा था कि धोबी और धोबिन खुशी से समा नहीं पाएंगे और राजकुमार के पैर पकड़ लेंगे कि उन्होंने उन्हें इतना सम्मान दिया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे दोनों सच में पड़ गए। फिर बोले, राजकुमार, यह तो हमारी खुश नसीबी है कि आपने ऐसा इरादा किया, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार ने यह सुन तो उसे बड़ा गुस्सा आया। एक तो वह इस धोबी का सम्मान कर रहा है, इस गरीब की बेटी से शादी कर रहा है, और यह उसके राज्य का मामूली धोबी का रहा है कि बेटी से पूछकर बताया, लेकिन उसके दिल का मामला था। उसे लड़की से प्यार हो गया था, इसीलिए धोबी की बात बर्दाश्त कर गया। उसने धोबी से साफ कह दिया, हमें इनकार सुनने की आदत नहीं है। इनकार करने पर मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जेल में डाल दूंगा। इतना सुनने के बाद दोनों धोबी और उसकी पत्नी जैसे डरते कांपते आए थे वैसे ही चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर तुमने मना किया तो हम जान से हाथ धो बैठेंगे। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं राजी हूं, लेकिन राजकुमार से कहिएगा कि मेरी 4 शर्तें हैं, खुद जाकर सुन ले। अगर मंजूर हो तो बारात लेकर आ जाए। अगले दिन धोबी राजकुमार के महल गया और लड़की का संदेश पहुंचा दिया। उसके मन में डर था कि कहानी राजकुमार गुस्से में आकर उसका सिर धड़ से अलग न कर दे। धोबी की बेटी और इतनी हिम्मत की राजकुमार के सामने शर्तें रखें। राजकुमार पहले तो यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसका दिल चाह कि तलवार से धोबी को खत्म कर दे, लेकिन फिर एक तो उसे प्यार था, दूसरा उसे जिज्ञासा हुई कि देखें यह धोबी की लड़की क्या क्या शर्तें रखती है। राजकुमार इस वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंचा। 2 कमरों का मकान था। नीचे धोबी और उसकी मां और पत्नी रहते थे और
ऊपर की मंजिल पर लड़के रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई और कहने लगी, मेरी चारों शर्तें अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूं। पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजरूंगी, सुबह जाऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाया करूंगी। राजकुमार ने सोचा, यह क्या बात हुई, यह कैसी अजीब शर्त है। लेकिन फिर ख्याल आया कि यह सब कहने की बातें हैं। एक बार शादी हो गई तो महल छोड़कर झोपड़ी में वापस कौन आता है। राजकुमार कहने लगा, मंजूर है, तुम दूसरी शर्त बताओ। लड़की ने कहा, दूसरी शर्त यह कि आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजकुमार को यह सुनकर हंसी आ गई। शादी है कि मजाक है। उसने सोचा, सब कुछ हो जाए, बाद में देख लूंगा। कहने लगा, चलो ये भी मंजूर है। लड़की ने कहा, मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह भी बकवास है। जब दिन भर रहेगी तो कैसे मुमकिन है कि ना खाए और ना पिए। उसने जवाब दिया, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर कहने लगी, मेरी चौथी शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। राजकुमार ने सोचा, यह बड़ी अजीब लड़की है, कैसी बदतमीज है। एक बार शादी हो जाए तो सारी शर्तें धारी की धरी रह जाएंगे। उसने कहा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। लड़की ने कहा, अगर आपको शर्तें मंजूर है तो फिर आप बारात ले आइए। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से धोबी किसी मुसीबत में पड़े। राजकुमार 2-4 दोस्तों को साथ लेकर उसे बहाने चला गया और फेरे पड़वाकर दुल्हन को महल में ले आया। बहू ने साड़ी पहन रखी थी और बड़ा सा घूंघट निकाल रखा था जिसमें उसका चेहरा पूरी तरह छुप गया। पता ही नहीं चल रहा था कि नई बहू बनकर महल में आई है। राजा रानी तो वैसे भी शामिल नहीं हुए थे, बस एक राजकुमार की खास दासी थी। वही हाथ बांधे खड़ी रही कि कोई हुकूमत हो तो पूरा कर दे। शाम हुई तो दासी ने आकर बताया कि गाड़ी लग गई है। बहू उठी और सीधी गाड़ी में जाकर बैठ गई। अगले दिन सुबह उन्हीं कपड़ों में इसी तरह लिपटी हुई आई और उसी कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर में कुछ खाया न पिया, न हिली, जुली पत्थर की मूर्ति की तरफ बैठी रही और शाम को वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 6 महीने हो गए। उसके रोग के काम में कोई फर्क नहीं आया जैसा राजकुमार ने सोचा था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और राजकुमार अपनी शर्तों से बंधा हुआ था। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी नींद और चैन त्याग दिया था, उसे चेहरे की एक झलक तक देखने को नहीं मिली। दरबार में लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। राजा रानी सब परेशान हो गए। एक दिन उसने धोबी को बुलाया और कहा, तुम अपनी बेटी को समझते क्यों नहीं? अब वह हमारी रानी है, उसे महल में रहना चाहिए। इस काला तरह रोज रात को चले जाना अच्छा नहीं लगता। लोग बातें बनाते हैं। राजकुमार की जय हो। सच बात यह है कि वह हमारी बेटी है ही नहीं। एक दिन हमारे घर पर आई और बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत भा गई। हमने उसे घर में रखा और वह हमारे घर में ऊपर रहने लगी। हमसे उसने उसके बाद कोई वास्ता ही नहीं रखा। कहाँ खाती पीती है, क्या करती है, हम कुछ नहीं जानते। कभी कभी मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है, उसे मां कहती है। वह बेचारी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दे रखी थी तो हम चुप रह गए। जैसा उसने कहा वैसा ही हमने किया। राजकुमार, उस पर हमारा कोई जोर नहीं। आप हमारी जान बख्श दो। धोबी चला गया और राजकुमार अजीब सोच विचार में पड़ गया। करें तो क्या करें? उसकी मन हर तरफ से विचलित हो चुका था। आखिर एक दिन किसी को बताएं बिना महल से निकल पड़ा। बस अपनी विश्वासपात्र दासी को बताया कि वह जा रहा है, पता नहीं कहा और पता नहीं कब वापस आओ। मेरे पिताजी या मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि यात्रा पर गए हैं और ठीक है। दासी का दिल राजकुमार की हालत देखकर बहुत दुखता था। उसने भी सोचा, चलो अच्छा है, कुछ दिनों इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी। राजकुमार का मन दुनिया से ही उठ चुका था। वह मालिया पर्वत की तरफ निकल गया।
महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात बर्फ से ढकी पहाड़ी पर रात गुजारने के लिए एक गुफा तलाश कर रहा था कि एक गुफा में कुछ रोशनी दिखाई दी। डरते डरते अंदर पहुंचा तो देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी पूजा कर रहा है। उसकी आंखें बंद है, दाढ़ी और सर के बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं। पूरे शरीर और पलकों तक पर धूल जमी है। एक चिराग जल रहा है जिसमें 1 गज लंबी बत्ती जल चुकी है और 1 गज अभी बाकी है। उन्हें देखकर राजकुमार के दिल को बड़ा सुकून मिला। वह भी उनके कदमों के पास बैठ गया, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। उन्होंने समाधि लगा रखी थी। उन्हें कुछ खबर नहीं थी। वे ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए थे। राजकुमार वहीं रहने लगा। रोज सुबह उठकर झरने से पानी लाता, योगी महाराज के हाथ पर धोता बालों में कंघी करता, गुफा की सफाई करता, नीचे घाटी से जंगली फल फूल तोड़कर लाता और उनसे अपना पेट भर लेता। 1 महीने के बाद उसे योगी महाराज ने आंखें खोली तो राजकुमार को सामने हाथ जोड़ बैठे पाया। राजकुमार ने उन्हें पानी पिलाया, जंगली फल फूल खिलाए, उनके हाथ पांव दबाए। योगी महाराज बोल, बच्चा तू राजकुमार है, इस योगी की कुटिया में तेरा क्या काम है? राजकुमार यह सुनकर बोला, महाराज आप जानते हैं कि मैं राजा का बेटा हूं, तो यह भी जानते होंगे कि मैं क्यों और किस लिए मारा मारा फिर रहा हूं। मेरे माता पिता मेरे लिए परेशान होंगे, पर मेरा वापस जाने का मन नहीं चाहता है। वह महाराज बोला, बच्चा योगी से कुछ छुपा नहीं। तूने बड़ी गलती की जो उस लड़की से शादी की, पर तूने हमारे इतने दिन सेवा की है तो हम तुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। ले यह रख ले, तू सबको देख सकेगा लेकिन तुझे कोई नहीं देख पाएगा। घर जा, घर जाए तो तू यह राख माथे पर लगाकर उसके साथ चले जाना। तुझे आप यह पता चल जाएगा कि वह कौन है और उसकी क्या मजबूरी है। हमारी दुआएं तेरे साथ है, तेरे मन की मुराद जरूर पूरी होगी। उसे योगी महाराज ने अपने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उसे दी, जिसे राजकुमार ने संभाल कर कपड़े में बांधकर रख लिया और योगी को अलविदा कहकर चल दिया। कई दिन का सफर तय करने के बाद वापस महल में पहुंचा तो इस हाल में कि कपड़े फट गए थे, पांव में छाले पड़ गए थे और बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। कमरे में धोबी की लड़की उसी तरह उन्हीं कपड़ों में कुर्सी पर बैठी थी। दासी राजकुमार को देखकर बहुत खुश हुई, कहने लगी, राजकुमार कहाँ चले गए थे और यह क्या हाल बना लिया है? राजा और रानी भी लगातार आपके बारे में पूछते रहते हैं। मैं यही कह देती कि आप यात्रा पर गए हैं। और ठीक है, आज राजकुमार बहुत खुश था। उसने गर्म पानी से स्नान किया, बाल कटवाए और पेट भरकर खाना खाया।